इसराइल गजा का नामो निशान मिटाने पर तुल गया। जमीनी फौज शहर में दाखिल, बहरी महाज भी खोल दिया। तारीख की बदतरीन बमबारी ने खंडर में बदल दिया। रात भर बारूद बारिश की तरह बरसता रहा। शहर के कोने कोने में बम बरसाए गए। गलियों बाजारों से बारूद की बू आने लगी। सैहोनी फौज की बड़ी बहरी और फजाई हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 7,400 हो गई। 20,000 से ज्यादा जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। मगरबी किनारे में 110 शहादत रिपोर्ट। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। गजा का दुनिया से राब्ता कट गया। जंगी जुराइम छुपाने के लिए इसराइल ने इंटरनेट बंद कर दिया। अल शिफा और इंडोनेशिया के अस्पताल के गिर्द भी बमबारी। इसराइली फौज अल जला जोन पनाह गुज़ीन कैंप में बिलडोजर्स लेकर घुस गई। मुतादिद फलस्तीनियों के घरों को मस्मार कर दिया। जमीनी हमले से 10 लाख बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने नाजायज रियासत को खबरदार कर दिया। 120 ममालिक का इसराइल से गजा में जंग बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उर्दन की करारदाद मंजूर। हक में 120 वोट पड़े। 14 ममालिक ने मुखालफत की। अमरीका ने एक बार फिर जंग बंदी की मुखालफत कर दी। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और हंगरी ने भी सेहोनी हमलों की पुष्पनाही की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद 22 अरब ममालिक की तजवीज़ करदा थी। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसराइल को आईना दिखा दिया। कहा, गजा में लाखों इंसानों की तबाही पर तारीख फैसला करेगी। पाकिस्तान का इजलास में जंगबंदी का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल हमले फौरी बंद करे। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम हैं। गजा में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की बंदिश। इमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर होने का खदशा। यूनिसेफ का इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमले से रब्ता मुनक़ता। साथियों की हिफाजत से मुतालिक सख्त तशवीश जाहिर कर दी। मालूमात का ब्लैक आउट बड़े मजालिम पर पर्दा डाल सकता है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ भी इसराइली बमबारी पर परेशान। बोले, ख़ानदान वालों के हयात होने के सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस अलेक्जेंड्रा एकासोफ ब्लैकआउट पर बरहम। कहती हैं 22 लाख की आबादी का मवासिलाती निज़ाम मुनक़ता करना नाक़ाबिल कबूल है। हमास के इसराइल पर जवाबी वार जारी। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब समेत मुतादिद शहरों पर रॉकेट हमले। 4 इसराइली जख्मी। इसराइली शहर हुफूत में बिजली मुअत्तल। बैत हनून और मशरकी बोरिज में मुजाहिदीन इसराइली दरिंदगी का मुकाबला कर रहे हैं। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने बयान जारी कर दिया। कहा, हमास इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी। अमेरिका में यहूदी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों यहूदियों का एहतजाज। गजा में नस्लकुशी पर तुले इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। यमन में शहरी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। ट्यूनिस, इराक, तुर्की और उर्दन में रैलियाँ। मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाकर आउट हुई। पूरे ओवर्स भी ना खेले। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 47वें ओवर में पूरा कर लिया। प्रोटीज के टेलेंडर्स ने समझदारी से पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला किया। एडन मार्करम ने 91 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स का फिर फ्लॉप शो। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले ही पूरी टीम ढेर हो गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ना चल सके। 38 के मजमूई स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान का पहली ही गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ, फिर भी बड़ा स्कोर बोर्ड पर ना लगा सके। इफ्तिखार अहमद छक्का लगाने की कोशिश में कैच दे बैठे। बाबर आजम की आज फिर डगमगाती बैटिंग। 65 गेंदों पर निस सेंचुरी बनाई। सऊद शकील ने 52 और शादाब ने 43 रन की इनिंग्स खेली। टेल एंडर्स ने भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाई।
अफसोस, जीत के करीब आकर भी जीत ना पाए। टीम ने मुकाबला किया, शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं अगले मैचेस में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं हमने बॉलिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग अच्छी ना कर पाए। कोशिश के बावजूद बैटिंग फॉर्म में नहीं आ रही। वर्ल्ड कप में बड़े मुकाबले। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना बैटिंग जारी। इब्तदाई ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, बड़ा हदफ मिलने का इम्कान। 24 ओवर्स में स्कोर 200 का हिंसा बूर कर गया। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर ट्रेविस हेड ने 25 गेंदों पर 50 बना डाली, 6 चौके और 4 छक्के जड़ दिए। दूसरा मुकाबला कोलकाता में 1:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकास नोटिस। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल समेत 10 शिकायत का जायजा लिया गया। शोकास नोटिस जारी होने का फैसला 3-2 के तनासुब से किया गया। अटॉर्नी जनरल आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार हासिल। बतौर जज मुस्ताफी होने पर जस्टिस मुजाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराद के हकदार होंगे। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस भी नाकाबिले समात होने पर खारिज कर दिया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करके पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया गया। कहा जा रहा है नवाज शरीफ को फास्ट ट्रैक इंसाफ मिल रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर इंसाफ मिल जाए तो आप इसको लाडला कहते हैं, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून का एहतराम चाहते हैं। गैर कानूनी तारिकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। पहले मरहले में दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। गुज़श्ता रोज 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस गए। 310 खानदान 153 गाड़ियों पर रवाना हुए। मुजमुई तादाद 81,974 हो गई। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन ने काम दिखा दिया। 7 से 30 सितंबर तक 26 बिलियन रुपए वसूल हो चुके। 10,000 मुलजिमान को धर लिया गया। 53 मुलाजमीन मअतल। अक्टूबर में नेस्को ने 4497 मिलियन रुपए वसूल किए। रवा माह 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने बिजली चोरों से निपटने का फैसला किया।